झनक के घर छोड़ने से तिलमिलाया अनिरुद्ध, छोटोन ने दिखाया अनिरुद्ध को आईना। अनिरुद्ध ने लगाया सृष्टि पे इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब से झनक अनिरुद्ध को और उसकी पूरी फैमिली को छोड़ के गई है, उसके बाद अनिरुद्ध काफी ज्यादा तिलमिला हो उठा है, क्योंकि उसको मिल गई है झनक की चिट्ठी। जी हाँ, यहाँ झनक की लिखी हुई चिट्ठी अनिरुद्ध को फाइनली मिल जाती है, जिसको पढ़ के वो काफी शॉक हो जाता है कि झनक यह घर छोड़ के जा चुकी है, वो भी बिना इसको बताए। अनिरुद्ध ये बात अच्छे से जानता है कि पिछले कुछ दिनों में झनक के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, तो एक बार मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। पर यहाँ जब वह झनक से मिलने जाता है, झनक गायब हो चुकी होती है घर से। जी हाँ, यहाँ पे अनिरुद्ध को मिल जाती है वह चिट्ठी, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। फिर वहाँ छोटोन आ जाते हैं। छोटोन अनिरुद्ध से पूछता है कि क्या हुआ, इतने क्यों टेंशन में लग रहे हो। अनिरुद्ध बताता है कि ये चिट्ठी में लिखा हुआ है कि झनक घर छोड़ के जा चुकी है, वो भी मुझे बिना बताए। छोटोन भी यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है, पर बाद में वो कहता है कि अच्छा ही हुआ वो चली गई, क्या करती वो इस घर में रह के, आखिर इस घर ने उसे दिया ही क्या बेइज्जती और अपमान के अलावा। अच्छा किया वो चली गई, अब जहाँ भी होगी सुकून से तो रहेगी। यह सुनकर अनिरुद्ध भी रियलाइज करता है कि हाँ, इस घर ने हमेशा उसको अपमान दिया है, कभी दो पल की खुशियाँ नहीं दी उसको। उसने हमेशा इस घर का भला चाहा, सबका भला चाहा, पर सब लोग उसको दुख और तकलीफ देने में लगे थे, यहाँ तक कि मैं भी इस रेस में शामिल हो गया। तो वो बेचारी क्या ही करती यहाँ रह के। इसके बाद आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक के जाने के बाद बहुत तमाशा खड़ा करता है। उसे गुस्सा आता है अपने घर वालों के ऊपर, क्योंकि झनक घर छोड़ के गई है सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों की वजह से। यहाँ पूरा बॉस फैमिली हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। अनिरुद्ध के डैड पूछते हैं क्या हुआ, इतना तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो, और क्या हुआ, अर्शी की कोई खबर। यहाँ अनिरुद्ध कहता है अर्शी की तो कोई खबर नहीं है, पर इस चिट्ठी में जो लिखी हुई है ना, वह बात सुन के आप बहुत खुश होंगे। अनिरुद्ध के डैड पूछते हैं क्या बात है, इसमें क्या लिखा है, किसकी चिट्ठी है ये। यह अनिरुद्ध सबको बता देता है कि यह झनक की चिट्ठी है, वो लिख के गई है कि वह यह घर छोड़ के जा चुकी है। अब आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग जिसको मुसीबत मानते थे ना, वो बला अब टल गई है, अब आप लोग चैन से रह सकते हो। उस लड़की ने क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, और आप लोगों ने हमेशा उसको जलील किया। यहाँ अनिरुद्ध के डैड पूछते हैं कहाँ गई है वो। अनिरुद्ध को गुस्सा आता है और वो कहता है क्यों, आपको पता चल जाएगा तो क्या आप उसे ढूंढने जाएंगे। अनिरुद्ध को इतनी बदतमीजी करता हुआ देख उसके डैड उसे डांटते हैं, कहते हैं ऊंची आवाज में बात मत करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, वो भी उस लड़की के लिए। दोस्तों, यहाँ अनिरुद्ध का पहला वाला रूप वापस आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब झनक उसको बिना बताए गई है, वो उसके बिना रह नहीं सकता। जिसका गुस्सा वो अपने पूरे परिवार पर उतारेगा, खुद पर भी उतारेगा। कैसे वो हर बात के लिए झनक का स्टैंड लेता था, अब झनक यहाँ नहीं है तब भी उसके लिए स्टैंड ले रहा है। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध मन ही मन कहता है कि झनक तुम जहाँ भी हो खुश रहना, शांति से रहना, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। यानी इधर भी अनिरुद्ध झनक का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, उसको ढूंढते ढूंढते मुंबई तक पहुंच जाएगा। अनिरुद्ध यहाँ कहता है मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बस ये जानने के लिए ढूंढूंगा कि तुम जहाँ भी हो ठीक हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब जब झनक उसके घर में थी, सब उसको परेशान करते थे, यहाँ तक कि अनिरुद्ध भी उसको परेशान करता था, उसको जेल भेज दिया गया था। तब अनिरुद्ध की चिंता झनक के लिए कहाँ थी, उसको तो बस अर्शी की परवाह थी। पर अब झनक बेगुनाह साबित हो गई है, उसे छोड़ के चली गई है अपने लिए, तो अब अनिरुद्ध को झनक की चिंता हो रही है, उसकी अहमियत हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे सृष्टि की मुलाकात अनिरुद्ध से होती है, और अनिरुद्ध तो सृष्टि को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है कि झनक की जो भी हालत हुई है उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान था। झनक ने भले ही उन्हें माफ कर दिया, अनिरुद्ध कहता है मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। अनिरुद्ध कहता है झनक का फोन नहीं लग रहा, उसने अपना फोन बंद कर लिया है ताकि कोई उससे कांटेक्ट ना कर सके, अब उसको मैं कैसे ढूंढूंगा। यहाँ सृष्टि की तरफ अनिरुद्ध देखकर बोलता है कि कहीं आप फिर से तेजस के साथ मिलकर झनक को किडनैप तो नहीं कर लिया। यही एक डाउट अनिरुद्ध के मन में है जो वो सृष्टि के ऊपर लगाता है। सृष्टि कहती है मैंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। यानी दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार और ट्विस्ट से भरा होगा। झनक के जाने के बाद अब क्या क्या ड्रामे होंगे, क्या क्या धमाके होंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अनिरुद्ध की ऐसी हालत देखकर आपको कैसा लग रहा है, आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो
अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।